नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की सप्ताह भर की यात्रा पर रवाना होंगी। जेनेवा में अंतर संसदीय संघ आईपीयू की 149वीं बैठक आज से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। भारत ने बांग्लादेश में पूजा मंडप पर हमले और मंदिर में चोरी की घटना पर चिंता प्रकट की। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक कर्नाटक के भीतरी इलाकों, केरल और तमिलनाडु में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारत ने बांग्लादेश को तीसरे और अंतिम 2020 क्रिकेट मैच में 133 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। और महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए आज भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की सप्ताह भर की यात्रा पर रवाना होंगी। ये भारत के राष्ट्रपति की 3 अफ्रीकी देशों की पहली यात्रा होगी। भारत की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाए जाने के 1 साल बाद ये ऐतिहासिक यात्रा हो रही है। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्विपक्षीय बैठकें करेंगी और प्रवासी भारतीयों से बातचीत करेंगी। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी 3 देशों की यात्रा के तहत आज सुबह 10 बजे अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स के लिए दिल्ली से रवाना होंगी। राष्ट्रपति का आज शाम को भारतीय समयानुसार लगभग 9 बजे अल्जियर्स पहुंचने का कार्यक्रम है। अल्जीरिया में 3 दिवसीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अल्जीरिया प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद तबून और अन्य प्रमुख नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी। राष्ट्रपति मकाम इजाहिद, शाही स्मारक, रोमन रूइंस, मुसोलियम, हमा गार्डन आदि जैसे अल्जीरिया के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों का भी दौरा करेंगी। राष्ट्रपति का भारत अल्जीरिया आर्थिक मंच और सिद्दी अब्दुल्ला साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 16 अक्टूबर को मॉरिटानिया और अंतिम चरण में 17 से 19 तारीख तक मलावी का दौरा करेंगे। इन देशों की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति का नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने का कार्यक्रम है और प्रमुख व्यापार और उद्योग नेताओं और प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। दिल्ली से आकाशवाणी समाचार के लिए मयूषा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जेनेवा में अंतर संसदीय संघ आईपीयू की 149वीं बैठक में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह, दोनों सदनों के महासचिव और कई अन्य सांसद शामिल हैं। एक रिपोर्ट। ये बैठक आज से शुरू होगी और 17 अक्टूबर को संपन्न होगी। श्री बिरला शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग विषय पर सभा को संबोधित करेंगे। वे आईपीयू की गवर्निंग काउंसिल की बैठकों में भाग लेंगे। श्री बिरला कल जिनेवा में भारतीय प्रवासियों से मुलाकात करेंगे। वे अन्य देशों के संसद अध्यक्षों के साथ भी मुलाकात करेंगे। अंतर संसदीय संघ में 180 सांसद और 15 सह सदस्य हैं। इसके सदस्य देशों में चीन और इंडोनेशिया के अलावा काबो वेर्दे, सैन मैरिनो और पलाऊ जैसे छोटे देश भी शामिल हैं। सुमित और अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कुमार। भारत ने बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यकों और खासकर उनके पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य में राजधानी ढाका के तांती बाजार में पूजा मंडप पर हमले और सतखीरा में प्रतिष्ठित जशोरेश्वरी काली मंदिर में चोरी पर चिंता प्रकट की है। मंत्रालय ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मंदिरों और प्रतिमाओं को अपवित्र करने तथा नुकसान पहुंचाने के लिए सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं, जो निंदनीय है। पाकिस्तान में पंजाब सरकार ने रावलपिंडी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 17 अक्टूबर तक धारा 144 लगा दी है। यह निर्णय राजधानी इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई सहयोग संगठन के प्रस्तावित सम्मेलन को देखते हुए लिया गया है। सम्मेलन के मद्देनजर इस्लामाबाद में सेना की तैनाती की गई है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में विवाह भवन, रेस्टोरेंट और कैफे 5 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
मौसम विभाग ने आज गुजरात के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 5 दिन तक कर्नाटक के भीतरी इलाकों, केरल, माहे और तमिलनाडु में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में अगले 2 दिन तक हल्की वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन में गुजरात के कई इलाकों, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा के कुछ अन्य हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो सकती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि पूर्व राज्य मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्री सिद्दीकी की कल शाम मुंबई में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मुख्यमंत्री शिंदे ने बताया कि 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और एक हमलावर अभी फरार है। उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत में होगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा भी की कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक इस घटना की जांच करेंगे। घटना के बाद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लीलावती अस्पताल का दौरा किया, जहां सिद्दीकी को भर्ती कराया गया था। केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास अठावले ने भी अस्पताल में सिद्दीकी के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने मामले की व्यापक जांच की अपील की। इस बीच मुंबई पुलिस ने इस हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिए हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल पर pminternship.mca.gov.in पर 25 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। पंजीकरण की प्रक्रिया कल आरंभ हुई। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत 193 कंपनियों ने लगभग 91,000 इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए हैं। सरकार का लक्ष्य इस वित्त वर्ष में 1.25 लाख अवसर प्रदान करना है। इस परियोजना पर कुल 800 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सरकार ने 5 वर्ष के दौरान 21 से 24 वर्ष आयु वर्ग के 1 करोड़ उम्मीदवारों को इंटर्नशिप उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को 1 वर्ष के लिए 5,000 रुपए मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा। उन्हें 6,000 रुपए की एक मुश्त राशि भी दी जाएगी। इंटर्नशिप के ये अवसर 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 737 जिलों में उपलब्ध होंगे। ये अवसर तेल, गैस, ऊर्जा, यात्रा, आतिथ्य, वाहन, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं जैसे 24 क्षेत्रों में मिलेंगे। सुमित और अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को 14वें महारत्न के रूप में मंजूरी दे दी है। सार्वजनिक उद्यम विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न उपक्रमों में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव की सिफारिश वित्त सचिव की अध्यक्षता वाली अंतर मंत्रालय समिति और मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति ने की थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रक्षा उत्पादन विभाग की केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। वर्ष 2023-24 में इसका सकल कारोबार 28,162 करोड़ रुपए और शुद्ध लाभ 7,500 करोड़ रुपए से अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव आज से हिमाचल प्रदेश में शुरू हो रहा है। इस उत्सव को कुल्लू की धार्मिक संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आज से अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव का आगाज हो रहा है। परंपरा के अनुसार राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल इस उत्सव का शुभारंभ करेंगे और इस दौरान ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में कुल्लू के आराध्य देव भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाएगी। इसमें 300 से अधिक देवी देवताओं के अलावा बड़ी संख्या में लोग पारंपरिक वेशभूषा में भाग लेंगे। कुल्लू में दशहरा उत्सव के दौरान 25 देशों के सांस्कृतिक दल अपनी प्रस्तुतियां देंगे। वहीं विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के आखिरी दिन 19 अक्टूबर को कुल्लू कार्निवल का भी आयोजन किया जाएगा। समापन अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। केरल में आज विद्या आरंभम उत्सव मनाया जा रहा है। इसे औपचारिक शिक्षा की ओर पहला कदम माना जाता है। इस अवसर पर नृत्य और संगीत शिक्षा की भी शुरुआत की जाती है। एक रिपोर्ट। पूरे केरल में आज से कई बच्चों के लिए विद्यारंभ हुआ। इस मौके पर कई स्थानों पर शिक्षकों, लेखकों, विद्वानों और परिवार के सबसे बड़े सदस्यों ने इसकी शुरुआत की। विद्यारंभम के लिए कहीं सोने के छल्ले को शहद में डुबोकर बच्चों की जीभ पर लिखा गया तो कहीं बच्चों से थाल पर लिखवाया गया। विद्यारंभम का आयोजन घरों के अलावा तिरूर में तंचन प्राम्बू और कई मंदिरों में भी हुआ।
इनमें पाणचिक्कड़ू, चोट्टनिक्करा, परवूर और अत्तकल शामिल हैं। हाल के वर्षों में केरल में कई धर्मों के लोगों ने विद्यारंभम को अपनाना शुरू किया है। कोच्चि से राजमोहन के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में आज से सरस मेला शुरू हो रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और हरियाणा सरकार के सहयोग से आयोजित मेले में संस्कृति, स्वाद, संवाद, शिल्प और हुनर का संगम देखने को मिलेगा। ये मेला हस्तकला उत्पाद प्रेमियों के लिए सुनहरा अवसर होगा। गुरुग्राम की लेजर वैली में आयोजित सरस मेले में 450 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। इस मेले में हरियाणा सहित देश के 30 राज्यों के स्वयं सहायता समूह भाग ले रहे हैं। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल। भारत ने तीसरे और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में बांग्लादेश को 133 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही 3 मैचों की श्रृंखला भारत ने 3-0 से अपने नाम की। हैदराबाद में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 297 रन बनाए। भारत के लिए संजू सैमसन ने 47 गेंद में शानदार 111 और सूर्य कुमार यादव ने 75 रन बनाए। बांग्लादेश की टीम 7 विकेट खोकर 164 रन ही बना सकी। वहीं महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में ग्रुप बी के मैच में बांग्लादेश ने 3 विकेट के नुकसान पर 106 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका ने 17 ओवर 2 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। ग्रुप ए में आज शाम 7:30 बजे भारत का सामना सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया से होगा। ग्रुप बी में दोपहर 3:30 बजे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। उधर एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में आज भारत की अहेका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी का सामना जापान की मीवा हरिमोतो और मियू किहारा से होगा। भारतीय शीर्ष जोड़ी ने कल कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचकर ऐतिहासिक पदक पक्का कर लिया। एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली ये पहली अखिल भारतीय महिला जोड़ी होगी। क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी ने कोरिया गणराज्य की किम नायांग और ली यूनहे को 3-1 से हराया। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपनी नई किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा बदलाव लाने वाला नेता बताया है। श्री जॉनसन ने कहा है कि उन्हें श्री मोदी से पहली मुलाकात में अलौकिक ऊर्जा का अनुभव हुआ था। उन्होंने एक पूरा अध्याय भारत ब्रिटेन संबंधों को समर्पित किया है और कहा है कि ब्रिटेन को प्रधानमंत्री मोदी जैसे मित्र की तलाश थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना। धन्यवाद लवलीन। विजयदशमी के अवसर पर कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के संबोधन को सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। दैनिक जागरण ने उनके इस बयान को दिया है कि देश को कमजोर करने वाली ताकतों से सावधान रहने और एकजुट होकर मुकाबला करने की जरूरत है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार के 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह की खबरें जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, वाल्मीकि जयंती के दिन पंचकुला के परेड ग्राउंड में होगा समारोह। पराली जलाना नहीं रुका तो अफसरों पर चलेगा मुकदमा। राष्ट्रीय सहारा ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस साल लोगों ने 200 दिन साफ हवा में सांस ली। हिंदुस्तान ने इसे प्रमुखता से लेते हुए लिखा है कि इसका कारण अच्छी बारिश है। अमर उजाला ने दुनिया के सबसे सूखे और बंजर क्षेत्र अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में 50 साल बाद हुई बारिश की खबर को सचित्र देते हुए सुर्खी बनाया है, जलवायु परिवर्तन 2 दिन में ऐसी बारिश बंजर रेगिस्तान भी बन गया झीलों का घर। पत्र आगे लिखता है, नासा के उपग्रह ने खींची आकर्षक तस्वीरें। तेलंगाना में जमीन के नीचे दुनिया की पहली 44 किलोमीटर लंबी पानी वाली सुरंग बनाए जाने की खबर को सचित्र देते हुए दैनिक भास्कर ने पहाड़ों को चीरकर बनाई गई इस सुरंग को इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना बताते हुए लिखा है कि इसमें बिजली नहीं, गुरुत्वाकर्षण से पहुंचेगा पानी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की सप्ताह भर की यात्रा पर रवाना होंगी। जेनेवा में अंतर संसदीय संघ आईपीयू की 149वीं बैठक आज से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। भारत ने बांग्लादेश में पूजा मंडप पर हमले और मंदिर में चोरी की घटना पर चिंता प्रकट की। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक कर्नाटक के भीतरी इलाकों केरल और तमिलनाडु में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारत ने बांग्लादेश को तीसरे और अंतिम 2020 क्रिकेट मैच में 133 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की और महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा।
इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।